ये बताइए, आपको फिल्म बनाने का मौका मैं दे रहा हूँ, अनलिमिटेड बजट, अनलिमिटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज, थाईलैंड में शूट, टर्की में शूट, जहाँ जहाँ, यूरोप, स्विट्जरलैंड, शूट ही शूट। वाह वाह वाह। ठीक है। और ये बताइए कि किस किस्म की फिल्म बनाना चाहेंगी जब इतना रिसोर्सेज मिल जाएंगे? जब इतने रिसोर्सेज अगर मुझे मिल जाएं तो अच्छा, मुझे कुछ जॉनर्स हैं जो बहुत पसंद हैं और पाकिस्तान में उन पे इतना काम होता नहीं है। हाँ, जैसे कि पैरानॉर्मल, ट्रू क्राइम एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। तो मैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाना चाहूंगी कोई। मुश्किल काम, मुश्किल काम। अच्छा चले, मैं आपको बना रहा हूँ साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना रहे हैं हम लोग। उसमें आपको जनाब फवाद आलम को किडनैप करना है। एक किडनैपर है जो मशहूर लोगों को किडनैप करता है। अब आपने फवाद आलम को किडनैप करवाना है, तो किस इनोवेटिव तरीके से इनको किडनैप कराएंगे? मैं आपको बताती हूँ सिनेरियो क्या होगा। बताइए। एक वैन आएगी, हाँ। रुकेगी, उसमें से 4-5 लोग निकलेंगे और वो कहेंगे चलो अंदर, बैठो अंदर। एंड फवाद आलम वुड बी लाइक, हाँ मैंने कब मना की है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। खुद ही किडनैप हो जाएंगे। ये खुद ही किडनैप हो जाएंगे। उसको कह रही हूँ रस्सी तो बांध दो यार, रस्सी हाँ, बांध दो। खुली आंखें खुली नहीं मेरी, सब देख रहा हूँ मैं। हाँ मुझे रास्ता दिख जाएगा। ही सो हम्बल, ही सो काइंड के ये उनकी भी हेल्प आउट कर देंगे किडनैपर्स की। आइए मैं अपनी बॉडी उठाने में मदद करूँ आपकी। जबरदस्त जबरदस्त। आप देखिए, आपने टेप नहीं लगाई मेरे मुंह पे, मैं चीख सकता हूँ। कितने पैसे मांगिएगा मेरे कम से कम? एटलीस्ट 10 साल किडनैप रखिए मुझे। 10 साल। वो बंदे भी ज्यादा बता दिए, 2 भी काफी थे। एक भी काफी है। बंदे भेजने की जरूरत ही नहीं है, इनको फोन करें, हेलो आपको किडनैप करना है, आ जाए। कहेंगे मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। हेलो माई सेल्फ फवाद आलम, मुझे किडनैपिंग के लिए बुलाया गया। अब यही अहमद शहजाद को किडनैप करना है। वो चारों तरफ से इनको जो है ना वो घेरे में लेंगे और बताएंगे हम आपको किडनैप करने आए हैं। ये कहेंगे ये कोई तरीका है किडनैप करने का? मैं आपको सिखाता हूँ। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ किडनैप कैसे करते हैं। इतनी गाड़ियों की जरूरत थी नहीं। अगर आपको किडनैप करना आता होता ना तो आप एक गाड़ी में 2 बंदे मैक्सिमम भेजते, प्रॉपर किडनैपर वो होते, लेके चले जाते मुझे। आपका इंटेंट ही नहीं है, आप ऊपर से खेल ही नहीं रहे हैं। आपने 5 साल तक किडनैपिंग की प्लानिंग करी है, एक बार किडनैपिंग करता है। हम रो रहे हैं आप। 1 मिनट। और उसके बाद किडनैपर अहमद भाई को क्या बोलते? मैं सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ। रिटेलिएट करता। आप उन्हें घर पहुंचा देते। अच्छा भाई, मुझे भी किडनैप करो ना, मैं फारिग बैठा हूँ। मेरी किडनैपिंग किस तरह प्लान करेंगी आप? अच्छा, आपकी किडनैपिंग कुछ इस तरह से होगी कि 2 गाड़ियाँ आएंगी, तो उसमें ढेर सारी चिड़ियाँ होंगी, उन्हीं उठा के ले जाएंगी। अच्छा 2 गाड़ियाँ आएंगी। 2 गाड़ियाँ आ गई, खाली आ रही है? नहीं, छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, दोनों में 2-2 लोग होंगे बस। और उसके बाद आपका ह्यूमर एंड जोक्स सुन के वो कहेंगे नहीं हम ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप जहाँ हैं उधर ही रहें प्लीज। यानी कि हमारी हिम्मत है, हमारी हिम्मत है। बहुत खुश हो रहे हो आप। वक्त आ चुका आपने है, खुद ही तो कहा था हंसना है। वक्त आ चुका है, पैनल से बात करेंगे। अपने बहुत खूबसूरत गेस्ट आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, क्या सर। करते हैं अब्दुल्ला? FSC प्री मेडिकल का स्टूडेंट सर। अच्छा माशाल्लाह। शादी हुई थी आपकी? नहीं हुई सर। तो ये क्या बस कोशिश है? बस आप पहने रहते हो इस तरह के कपड़े, कभी दिखा मौका दे मिल जाए सर। फौरन कर लें। दिखा दें सर घर वालों को। बहुत अच्छी बात। अभी पढ़े हैं आप, अभी बहुत छोटे से हैं आप। जी। फवाद आलम के साथ ही क्यों बैठे हैं? सर मैं इनसे पिछले वो शो में वगैरह मिला हूँ, मुझे अट्रैक्ट किया इन्होंने। हाँ मैं इनकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हुआ। मतलब मुतासिर किया? जी जी। अट्रैक्ट नहीं है तो पर्सनैलिटी से मुतासिर हुआ। इनके लिए कोई शेर लेकर आए आप? जी सर, एक शेर है। आता हो। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा। सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस पे वाह वाह करूँ तो ये लोग क्या समझेंगे, नहीं करूँ तो ये क्या समझेगा। आप इसे बाबा ना, मैं ऐसे ही रहता हूँ बस। शेर बाकी लग रहा है। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा। वो जिसकी जुदाई में गले मुझसे मिले थे, देखा तो वही शख्स दोबारा था तुम्हारा। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत वेरी गुड। वेलकम टू हारना मना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? आमना। आमना, आप क्या करती हैं? आई एम डूइंग बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अजीका डेनियल के साथ ही क्यों बैठी हैं आप? फेमिनिस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपने कहा कि तो आप उनके साथ बैठ के उनका सही कर देती, उनको ठीक ठाक कर देती। ठीक है ऑलरेडी।
चलिए ठीक है। Only a woman can understand another woman's feelings. वाह 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 नहीं, आप एक बार अहमद भाई को मौका दें, फिर आप देखें कि आप कहेंगी नहीं ये ज्यादा। वक्त आ चुका है कि आपसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम है आपका? अवैस हैदर। अवैस हैदर। हैदर। अवैस आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हैं? जी। ये क्या मजबूरी रही? इनका जो तज्जिया है मैचेस के ऊपर और PSL और ये क्रिकेट के ऊपर, तो वो बहुत कमाल के हैं। और तो मैं आपको सही चाहूँगा लगता है? कि एक दफ़ा इनके जो आइडियाज़ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और देखा जाए क्या रिजल्ट आता है। जल्दी से 4 लाइनों में इनके आइडियाज की समरी दे दो। आ, दो ना समरी। नहीं, जिस तरह से ये तज्जिया करते हैं टीम्स के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, तो वो एक समरी दो, समरी। इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या अहमद भाई इधर देखो ना, आप कहाँ देख रहे हो? उसको नहीं देखो, आप मुझे देखो। यार अच्छा आप मुझे देखो, आप मुझे देखो। इन्होंने, आप कई सालों से तज्जिया कर रहे हैं ये जियो पे बैठ, कई सालों से नहीं कर रहे 2 साल से, 1 साल से, नहीं। 1.5 साल से कर रहे हैं हाँ, यार। मुझे तो लग रहा है 200 साल से कर रहे हैं। आपने अभी तक इनके तज्जिये से क्या सीखा? पाकिस्तानी टीम को कैसे बेहतर किया जाएगा? इनके अगर तज्जिए को देखा जाए तो लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो चलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। यानी खत्म हो चुकी है। जी। तो तज्जिया पे देखी क्यों रहे हो जब टीम खत्म हो चुकी है? नहीं, बहुत अच्छी बात की आप। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि यंगस्टर्स के आगे आगे चीज़ें हवाले कर देनी चाहिए, और अब ये जो फ्यूचर है क्रिकेट का वो यंगस्टर ही संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनको इनफ चांसेस मिले हैं ICC के टूर्नामेंट्स में। 7 से 8 ICC के टूर्नामेंट्स खेले हैं ना, उन्होंने कुछ जितवाया है, प्लस टीम के अंदर ग्रुपिंग, कप्तानियों के नशे, फ्रेंड्स को oblige करना, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। समझ गए अब तुम? जी सर। अब आइंदा कभी पूछूं तो ये देना। क्यों ना आस्क? कुछ पूछना चाह रही है? यंगस्टर्स को तो आप डोमेस्टिक से निकलने नहीं देते। नहीं, मैं तो यंगस्टर की तो बात करते हैं बैठ यंगस्टर के। की बात करते हैं। अहमद भाई बात ठीक करते हैं। वक्त आ चुका है 500 की दौड़ खेलने का, भागे हुए दूल्हे। तो वक्त 500 की दौड़ खेलने का वक्त आ चुका है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देना है। पहला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा, कितने फीसद लोग क्या है चखने के बहाने ज्यादा खा जाते हैं? हाँ जो था ना, अहमद भाई आपने तो बहुत चखा। हाँ, अच्छा, बहुत चक्का और ज्यादा कर गया। हाँ हाँ जी फवाद भाई, चखने के बहाने ज्यादा खाया है कभी आपने? आप चखते हैं? More than 50. नहीं चखते भी नहीं। आप हाँ जी। चखते हैं भाई? I don't know. 22 आपने कभी नहीं चखा? मेरी भूख खत्म हो जाती है। पाकिस्तानी अवाम टिक- अच्छा, पाकिस्तान तो अवाम ये टिक- बताइए कितने लोग समझते होंगे ऐसा चखने के बहाने ज्यादा खा लेते होंगे अपना? मेरे पे नहीं लेकिन रहता। 100 पाकिस्तान में तो होता ही है। कितने? 100%? नहीं सर, 100% नहीं। 75 बता दो ना, शर्मा क्यों रहे हो? जल्दी बता दे। मैंने बताना है अराउंड चले 45 कर दो। 45%। जी आमिना? 40. 40%। अजीका डैनियल? 46। 46%। अहमद शहजाद? मेरा वापस ले ले भाई। वक्त आ चुका है कि आवाम की नहीं कुछ सोच को देखा जाए कि वो आपसे मिलती है कि नहीं। दिखाइए। 43%। यस कौन जीता भाई? मैं यस मैं यस। फवाद आलम? ओ वाह अजमल। 45। या अल्लाह शुक्र है पहला तुक्का सही लगा। अहमद भाई आप जब भी कभी हारते हो, आप मानते नहीं हमेशा हो। किसी ना किसी पे इल्जाम जरूर भाई लगाते मेरा अपनी दोस्ती यारी भी तो इस सेट पे है कि नहीं है? मेरी आप- मर्जी में जो मर्जी करूं। ओए ओए हो। इसी एटीट्यूड में तो आप वो करते हो क्रिटिसिज्म, यार जो मर्जी है करे जा रहे हैं। मेरा उसका ताल्लुक है अजमल का यार। क्यों भाई? हमारा भी तो आपके साथ ताल्लुक है कि नहीं है कोई? यानी आप सिर्फ दोस्तों को क्रिटिसाइज करते हो। अब नहीं, ये बात नहीं है, ये शुगल है। ठीक। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा, कितने फीसद लोग गोरे रंग को खूबसूरती की अलामत समझते हैं? हाँ ये तो बड़ा सवाल है, मुल्क का सवाल है। हाँ जी ये लग रहा था। 65 से 70%। हाँ भाई साहब। अभी दूसरों को भी देने दे, ठहर जा। नहीं अभी नहीं लेते ना। दूल्हे राजा जी सर। आप बताइए। यार आप दूल्हे पे फिर आ गए, क्या हो गया? बाकी क्या बारिश हो रही है उधर? अच्छा, बताओ बताओ। आमिना 80% यार। 80% लोग पाकिस्तान में अभी भी उसका शिकार है गोरे रंग के। आप तो नहीं है, इसलिए तो इंजेक्शन ये लग तो रहा है। चीटिंग है. आपको गोरा रंग तो नहीं पसंद भाई? 85 कहते हैं. पसंद है आपको? 75 कहते हैं. अजीका आपको, आप क्या समझती हैं? ये कॉन्सेप्ट तो है पाकिस्तानी अवाम में ठीक है। कि चिट्टी चमड़ी इज ब्यूटी। हाँ ये क्रीमों के इश्तेहार वगैरह। बिल्कुल, अब उसको वाइटनिंग से ग्लोइंग का नाम दे हाँ, दिया। लेकिन है तो बात वही, मकसद वही है। मकसद आमिना वही है। आपको लगता है ये है पाकिस्तान में मसला? Almost 75%. ऑलमोस्ट 75%। अब तो कुछ लोगों ने इंजेक्शंस भी मेरे ख्याल से वो लगवाए हुए। किन्होंने लगवाए? आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है? तो किसने लगवाए बताइए। हमारे पास तुम ज़हीन हो ज़हीन। मुझे नहीं पता किसका मकसद क्या था आपका। ठीक है बताइए। 75.
75% कह रही हैं, अजीका 80%। आपको क्या लगता है ताबिश भाई, आपको क्या लगता है वैसे आपसे ऐसी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं वैसे सवाल का जवाब भी वैसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर हमारे मसला है। और मसला इसलिए है कि इसकी बहुत डीप रूटेड मसाइल है। एक तो हमें बहुत सालों रूल किया गोरे लोगों ने, तो हमें लगता था कि हमारी जहनों में बैठा हुआ है कि वो लोग सुपीरियर होते हैं, बहन बैठा हुआ है सबकॉन्शियस में। और दुनिया भर में वैसे तो मसाइल हैं इसके। फिर आप रिश्ता लेने भी जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है उन बच्चियों को जिनके रंग थोड़े से डार्क है। तो आई थिंक ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जैसा भी बनाया बहुत खूबसूरत है हम लोग। अक्सर ये भी देखा गया है कि पार्टिसिपेंट टाइम लेने के लिए मुझ पे सवाल डाल देते हैं। नहीं 5% मैं इसलिए जानना चाहूँगा, अहमद भी और इन्होंने बिल्कुल सही बोला, मैं इस चीज़ को नहीं समझता। तो मेरे थिंकिंग वाले भी कुछ लोग तो होंगे, बहुत कम लोग। वही तो कह रहा हूँ, कुछ तो होंगे, तो इसलिए मैंने उन 35% ले लिया। 35% आप जैसे लोग हैं, ठीक है। तो 65% लगाइए फवाद आलम का, और आवाम से पूछिए कि वो क्या समझती है, कितने % लोग गोरे रंग का मतलब अलामत समझते हैं। 69%, नाइस, वेरी नाइस। अजीका डैनियल 75 है, 4 आगे हूँ, कैसे अजीका डैनियल? मुझे बताओ किसने गलत कह रहे हैं ना वो भी। आपने 35 75 क्लोज है 69 के। 65 तो इन्होंने 65 बोला। यही तो बोल रहा हूँ ना, आपने 65 बोला है। नहीं बिल्कुल फवाद आलम, सॉरी फवाद आलम। उल्टा कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं। पीछे कुछ गोरे रंग के लड़के बैठे हैं। हाँ।